आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल ने अभिभाषण जो है पढ़े और उसके बाद विपक्ष ने शोर शराबा भी करे और अभिभाषण में बहुत सारी कमी बताई। नितिन सिंह राठौर जी प्रतिपुर के विधायक समाज से, भैया अभिभाषण में क्या कमी दिखाई दी मेरा? देखिए, राज्यपाल जी का अभिभाषण आया, हम सबको उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ नया करके राज्यपाल जी आएँ, लेकिन जिस तरह से वो एक अभिभाषण को पढ़ के और चले जाते हैं कि एक रटी रटाई जो बात थी उसको बोलकर चले गए, उसमें नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही, उसमें डबल इंजन सरकार की वाहवाही के अलावा और कुछ नहीं था। और मेरा मानना है कि विपक्ष ने जब अपनी बात उठाई, जब विपक्ष ने जनता के हित की बात है कि दूषित पानी पीने से अगर भागीरथपुरा में कई लोगों की मृत्यु हो गई, अगर नरसिंह घोटाले की बात थी, अगर हमारे यहाँ जो नल जल में जो तमाम भ्रष्टाचार हुआ, सड़कें खोद दी गई, और आज भी जो मोदी जी कहते हैं हर घर में जल और नल की बात जो करते हैं, आज भी पानी हर घर में नहीं पहुंचा है और सड़कें खुद ही डली हैं। इस बात को अगर सदन में विपक्ष उठाता है तो इस बात को सुनना सदन का अधिकार है, सदन को इस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के हित की बात ही विपक्ष आगे रख रहा था। और अभिभाषण में अगर इस बात को स्वीकार किया जाता कि हाँ, कहीं ना कहीं इंदौर भागीरथपुरा में सरकार से गलती हुई या नल जल योजना में गलती है और उसमें हम सुधार करेंगे, तो निश्चित रूप से विपक्ष भी इस बात को स्वागत करता और जनता भी स्वागत करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल झूठी वाहवाही, डबल इंजन की सरकार की वाहवाही, इसके अलावा अभिभाषण में और कुछ नहीं। और अब बजट आने वाला है तो बजट को लेकर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश? देखिए, बजट से हम सबको बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। राम राजा की नगरी ओरछा मेरी विधानसभा के समीप है। राम राजा हम सबके आराध्य हैं। राम राजा लोक का निर्माण कार्य भी हो रहा है और मैंने सदन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मांग को कई बार रखा है कि राम राजा सरकार से जोड़कर पर्यटन के सर्किट बनाए जाने चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मोहनगढ़ का किला है, चतुर्भुज का मंदिर है, उसमें मड़खिरा का सूर्य मंदिर है, हमारे यहाँ अछरू माता का मंदिर है, बिहारी जू का मंदिर वीर सागर में, गढ़कुंडार का किला है, मड़ोर की सिद्ध बाबा पहाड़ी का मंदिर है, कुंडेश्वर का शिव मंदिर टीकमगढ़ में है। इस सब को जोड़ के अगर पर्यटन का सर्किट बनाए जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर विकास भी होगा। उसके अलावा जो बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारीकरण, कई हमारे नौजवानों को पलायन करके दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाना पड़ता है, उनको रोजगार के अवसर वहाँ पर मिलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस बजट में पर्यटन के लिए इस तरह की चीज़ें सामने आनी चाहिए। हमारे यहाँ ज़मीन से पैदा होने वाली सब्जियाँ, कई प्रकार की सब्जियाँ होती हैं, जिसकी मांग मैंने सदन में भी रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी पत्र लिखकर मांग की है कि यहाँ पर एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोला जाए, जिससे हमारे किसानों की पैदावार वहाँ पर वो बेच सके, नौजवानों को वहाँ पर रोजगार मिल सके। इस तरह की तमाम मांगें रखी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में सड़कें, पर्यटन के सर्किट्स, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कई सांदीपनी स्कूल की मांग मैंने अपने क्षेत्र के लिए की, अपने ज़िले के लिए की है। मुझे उम्मीद है इस बजट में ये सब अगर आता है तो हम इसका निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। बुंदेलखंड में जो नई कोई इंडस्ट्री आती है या कुछ भी आता है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ दुख इस बात का भी है कि जब से सरकार बनी, हर बार बजट आता है तो एक कर्ज पे कर्ज सरकार लेती है और इस कर्ज का बोझ हमारे प्रदेश के एक एक नागरिक पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति आगे होने वाली है। और आज भी सरकार जिस नाम पे सरकार आई, लाडली बहना, जो वादा इन्होंने किया था कि 3,000 रुपये प्रति माह लाडली बहनों को देंगे, आज तीसरा वर्ष आ गया है, आज तक केवल उसकी आधे दाम ही ये सरकार दे रही है। ये कहीं ना कहीं जो रेवड़ी बांटने का कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, ये बहुत दुखद है और जनता को कहीं ना कहीं इससे बहुत कष्ट है कि आपने जो मांग, जो वादे आपने लाडली बहनों से किए थे वो भी पूरे नहीं किए और इस वजह से पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत दुखद है और बहुत दयनीय है। तो जो है बजट को लेके आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ मध्य प्रदेश की विधानसभा में और अभिभाषण में बहुत सारी कमियां कांग्रेस ने गिनाई हैं, संग ही बजट को लेकर अपनी उम्मीदें भी जताई हैं। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार कलां। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 0758222420।